नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ई-केवाईसी बिना वीबी ग्रामजी में रोजगार नहीं मिलेगा। राजस्थान सरकार के निर्देश पर जिला परिषद इन दिनों महात्मा गांधी नरेगा योजना में पंजीकृत क्रियाशील श्रमिकों की ई-केवाईसी करने में लगी हुई है, लेकिन मजदूरों के रुचि नहीं दिखाने से ई-केवाईसी का यह लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। अब विभाग को चिंता सता रही है कि यदि योजना के वीबीजी रामजी में शिफ्ट होने से मजदूरों का ई-केवाईसी नहीं हुआ तो उनके नाम रोजगार पाने वालों की सूची से कट जाएंगे। अब विभाग लगातार इस कार्य में मजदूरों के पीछे लगा हुआ है। बाड़मेर में काले हिरण संख्या बढ़कर 121 हुई। वन विभाग के अनुसार जिले में वन्य जीवों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 18.80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गणना में सबसे बड़ी बढ़ोतरी काले हिरण कृष्ण मृग की संख्या में दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इनकी संख्या केवल 19 थी, जो इस वर्ष बढ़कर 121 तक पहुंच गई है। सीएम भजनलाल का बीकानेर द्वारा स्थगित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित बीकानेर द्वारा स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं होने के बावजूद जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि पिछले 2 दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई थीं। जयपुर में 70 मकान मालिक हिरासत में लिए गए। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी उमर हासिम उर्फ खरगोश के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जयपुर में 1 साल तक रहने के खुलासे के बाद से राजधानी में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की इस चौंकाने वाली रिपोर्ट के बाद जयपुर कमिश्नरेट ने शहर के चारों जिलों में एरिया डोमिनेशन अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना पुलिस सत्यापन और किराएनामे के रह रहे संदिग्ध लोगों और अपराधियों की पहचान करना है। रोडवेज फ्री यात्रा नियमों में बदलाव की तैयारी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। अब रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करना आसान नहीं होने वाला। रोडवेज इसको लेकर नियमों में बदलाव करने जा रहा है। परीक्षार्थियों को अब केवल प्रवेश पत्र दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि फ्री यात्रा का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। केवल एडमिट कार्ड दिखाने से ही हर बार सुविधा नहीं मिलेगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जाएगा। 16 शहरों में भूखंड के लिए बड़ा मौका मिला। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने के लिए रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 10वां चरण 1 मई से शुरू हो गया है। खास बात यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई है और अब केवल 10 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में औद्योगिक भूखंड लेने के इच्छुक निवेशकों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है। विद्या संबल आचार्यों के विरोध में भर्ती फैसला। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में अस्थायी टीचिंग एसोसिएट की भर्ती योजना ने हजारों विद्या संबल सहायक आचार्यों के भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार पिछले 5 वर्षों से कॉलेजों में कार्यरत विद्या संबल सहायक आचार्यों को हटाकर 5 साल के लिए अस्थायी टीचिंग एसोसिएट नियुक्त करने जा रही है। इस निर्णय के विरोध में विद्या संबल सहायक आचार्य संघ राजस्थान के आह्वान पर पूरे प्रदेश में विद्या संबल सहायक आचार्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। 8 मई तक 15 जिलों में मौसम अलर्ट जारी। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण सोमवार को जयपुर, शेखावाटी, हाड़ौती व पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में मेघ गर्जन, तेज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि का दौर सुबह से चला, जो शाम तक जारी रहा। पिछले 2-3 दिन से चले रहे मौसम के इस परिवर्तन से अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री की गिरावट आ गई, जिससे जेठ माह की शुरुआत में पड़ रही गर्मी से राहत भी मिली। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से 8 मई तक 15 जिलों में अंधड़, मेघ गर्जन और बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार आगामी 3 दिन तेज हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और संभवतः दोपहर बाद मौसम में परिवर्तन होगा। जयपुर के 15 पेट्रोल पंपों पर मंत्री ने करवाई रेड। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगर आप भी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते समय यह सोचते हैं कि तेल कम मिला है, तो आज प्रशासन ने आपकी इसी चिंता पर मुहर लगा दी है। उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा के आदेश पर जयपुर जिले के पेट्रोल पंपों की अचानक चेकिंग की गई। इस दौरान टीम को पता चला कि कुछ पंपों पर मीटर तो सही चल रहा था, लेकिन नोजल से तेल कम निकल रहा था। इस धांधली को देखते हुए विभाग ने तुरंत सख्त एक्शन लिया। 15 मई से खुलेगी 4.9 किलोमीटर लंबी मुकुंदरा टनल। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बन रही दिल्ली मुंबई आइटलैंड एक्सप्रेसवे में प्रदेश की सबसे चौड़ी टनल में
15 मई के आसपास यातायात शुरू कर दिया जाएगा। टनल के एक हिस्से 4 लेन का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें सुरक्षा संबंधी जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है, जो करीब 10 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद दिल्ली से लेकर गुजरात तक एक्सप्रेसवे पर निर्बाध यातायात शुरू हो जाएगा। गुजरात में काम पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक निर्बाध यातायात शुरू हो जाएगा। प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ मामले में बड़ा एक्शन। जयपुर में कानून व्यवस्था और विशेष रूप से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मालवीय नगर इलाके में एक गर्भवती महिला के साथ सरेराह हुई छेड़छाड़ की घटना के करीब 1 महीने बाद पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए जवाहर सर्किल थाना प्रभारी आशुतोष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही शहर के प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करते हुए 4 अन्य पुलिस निरीक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीकानेर द्वारा स्थगित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित बीकानेर द्वारा स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं होने के बावजूद जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि पिछले 2 दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई थीं। अब मुख्यमंत्री का श्री डूंगरगढ़ के बिग्गा में ही आने का कार्यक्रम है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री 7 मई को बिग्गा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान में गर्मी हीटवेव को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। बच्चों को हीटवेव से बचाने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में दैनिक दिनचर्या से लेकर आवागमन, हाइड्रेशन, भोजन, सहज कक्षा, पोशाक और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तक का विस्तार से उल्लेख है। कुलदीप बिश्नोई को नोटिस जारी नहीं करेगी। बीजेपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल पर भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के बीच हुए विवाद को अब पार्टी सुलझाने में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के हस्तक्षेप के बाद भाजपा ने फिलहाल कुलदीप बिश्नोई को नोटिस देने का इरादा टाल दिया है। राजस्थान में 44 संस्कृत स्कूल पूरी तरह जर्जर। राजस्थान में 44 संस्कृत स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। इनमें पढ़ाई करना जान जोखिम में डालने जैसा है। संस्कृत शिक्षा निदेशालय ने खुद माना है कि इन भवनों को तुरंत ढा देना चाहिए। 245 स्कूलों में 776 कमरे बेहद खराब स्थिति में है और बैठने लायक नहीं है। 3239 कमरों में बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत है। कोटा में ई बसों के लिए 1 महीने का इंतजार। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत कोटा शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में अभी 1 महीना और लगेगा। बसों के लिए सुभाष नगर में विकसित किए जा रहे ई बस स्टॉप का काम अभी चल रहा है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार 95% काम पूरा हो चुका है। यहाँ एक साथ 100 ई बसों को खड़ा करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। हालांकि बाकी काम चल रहा है, जो 25 मई तक होने की उम्मीद है। मंगलवार को कलेक्टर पीयूष समारिया और निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बस स्टॉप का निरीक्षण किया और चल रहे कामों की जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। राजस्थान में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 9 एंट्री एग्जिट पॉइंट। कोटपूतली से किशनगढ़ के बीच प्रस्तावित 181 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम आगामी 2 माह के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जयपुर जिले के 50 राजस्व गांवों में करीब 2200 हेक्टेयर भूमि एक्वायर की जाएगी। साथ ही करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जुलाई माह से प्रस्तावित है। कोटपूतली से किशनगढ़ के बीच एक्सप्रेसवे पर 9 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। जोबनेर के समीप ड्योढ़ी हरनाथपुरा मोड़ पर प्रमुख पॉइंट बनाया जाएगा। जयपुर में आरटीओ इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी। राजस्थान में परिवहन विभाग के निरीक्षकों की गुंडागर्दी और वसूली की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला राजधानी जयपुर के खोरा बीसल एरिया से सामने आया है। बता दें कि खोरा बीसल एरिया में एक आरटीओ इंस्पेक्टर और उनके गार्ड ने मिलकर एक ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरोपी इंस्पेक्टर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
है, बस एक क्लिक पर खुलता है। खिलों और सफारी का दरवाजा। राजस्थान ने पधारो हमारे देश की परंपरा को अब आधुनिक डिजिटल सांचे में ढाल दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित OBMS ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, पोर्टल और ऐप आज देश का एकमात्र ऐसा सरकारी प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने पर्यटन की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। जयपुर में एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की मौत। जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक बड़ी खबर। डॉक्टर सुनील कुमार सुबह तक वापस हॉस्टल नहीं लौटे तो उनके साथी डॉक्टर ढूंढते हुए ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। ओटी में डॉक्टर सुनील कुमार फर्श पर बेहोश हालत में देखकर सभी चौंक गए। हॉस्पिटल प्रशासन ने उनका जांच की। उसके बाद डॉक्टर सुनील कुमार को मृत घोषित किया गया। प्रमोशन का अनोखा खेल। 701 लिपिक बनेंगे। UDC अलवर जिला परिषद अलवर में इन दिनों पदोन्नति की एक सूची चर्चा और विवादों के केंद्र में है। परिषद ने जिले के 701 कनिष्ठ लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर प्रमोट करने के लिए स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है, लेकिन इस सूची में एक ऐसा नाम शामिल है जिसने पूरी प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एक तरफ जहां अधिकारी रिकॉर्ड खंगालने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 साल की जेल काट चुके और गबन के दोषी लिपिक को बर्खास्त करने के बजाय पदोन्नति देने की तैयारी चल रही है। चिड़ियाघर को केंद्र सरकार से मिली सभी मंजूरी। कटी घाटी में बनने वाले चिड़ियाघर की सभी बाधाएं केंद्र सरकार से दूर हो गई हैं। अब अलवर वन मंडल ने 180 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के टेंडर करने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी है। इसी माह में यह प्रस्ताव पास होने की संभावना है। जून में काम शुरू हो जाएगा। वन विभाग ने इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की मियाद वर्ष 2029 रखी है। ऊर्जा उत्पादक बन रहे जिले के किसान। कभी सिर्फ अन्न उगाने तक सीमित रहे जिले के किसान अब ऊर्जा उत्पादक बनकर नई पहचान बना रहे हैं। टहला, रैनी, मालाखेड़ा, बड़ौदा में लक्ष्मणगढ़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र के 10 से ज्यादा किसानों ने हाल ही में अपने खेत में सोलर पैनल लगवाए हैं। ये किसान सरकार को भी बिजली बेच रहे हैं। ऐसा करके ये किसान न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दे रहे हैं। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी यह मॉडल तेजी से अपनाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक के सहारे किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और सवाई माधोपुर में चीते की दहशत। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों खौफनाक स्थिति का गवाह बन गया है। एक साथ 3 खूंखार शिकारी बाघ, तेंदुआ और चीता घूमते नजर आ रहे हैं। करीब 20 दिन पहले मध्य प्रदेश के कुनों से भटक कर आया KP2 चीता अब गाँवों में भी भटकता दिख रहा है। इससे रणथंभौर से सटे गाँवों में दहशत है। जोन 8, 9 और 10 में चीते का मूवमेंट नजर आने के साथ ही आबादी क्षेत्रों में भी दस्तक है। जानकारी के अनुसार यह चीता सबसे पहले रणथंभौर की पालीघाट रेंज के पास देखा गया था। इसके बाद यह अलग अलग जोन और गांवों के आसपास घूमता रहा है। फिलहाल इसका मूवमेंट जोन 10 और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। भरतपुर में आधी रात अनशन पर बैठे 3 युवाओं को उठा ले गई पुलिस। भरतपुर के पीलूपुरा में पिछले 3 दिनों से जारी आमरण अनशन सोमवार रात गंभीर मोड़ पर पहुंच गया। रीट परीक्षा में 372 पदों की मांग को लेकर धरने पर बैठे 3 युवाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने देर रात ही तीनों आंदोलनकारियों को जबरन उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर के घर मिली लेपर्ड की खाल। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर के घर से लेपर्ड की खाल बरामद हुई है। जांच में पता लगा कि लेपर्ड की खाल करीब 6 महीने पुरानी है, जो पूरी तरह से सूखी हुई है। पुलिस का कहना है कि खाल को देहरादून स्थित लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच में पता लगेगा कि लेपर्ड की मौत कैसे और किन कारणों से हुई। सरकारी स्कूल में बच्चों पर गिरा छत का प्लास्टर। 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ के सरकारी स्कूल की छत गिरने से वहां PRH रहे 7 स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। उस समय खूब हो हल्ला मचा था, बड़े बड़े वादे किए गए थे। इस घटना के करीब 9 महीने बाद ही बांसवाड़ा में हादसा हो गया। घाटोल बांसवाड़ा ब्लॉक स्थित अमरथून के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 4 मई को छत का प्लास्टर क्लासरूम में PRH रही 4 लड़कियों के ऊपर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि प्लास्टर का भारी हिस्सा किसी के सिर पर नहीं गिरा। करीब 2 साल पहले ही 10 लाख रुपए खर्च कर स्कूल का मरम्मत करवाया गया था। सलूम्बर कलेक्टर ने नर्सरी का निरीक्षण किया। सलूम्बर कलेक्टर मोहम्मद जुनेद PP ने वन विभाग की नर्सरी का निरीक्षण किया। उन्होंने पौधों की गुणवत्ता, संख्या और रख रखाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बाराम जिला अस्पताल का एनसीडी क्लिनिक अपग्रेड। बाराम जिला अस्पताल में गैर संचारी रोग एनसीडी क्लिनिक का अपग्रेडेशन किया गया है। लुपिन ह्यूमन वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन और राज्य सरकार के सहयोग से यह पहल लाइव्स कार्यक्रम के तहत की गई है। इस अपग्रेडेशन से मरीजों को डायबिटीज, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों की जांच व उपचार में बेहतर सुविधा मिलेगी। डूंगरपुर के 5 सरकारी कॉलेजों में एक भी लेक्चरर नहीं। डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा का ढांचा लेक्चरर के रिक्त पदों के कारण चरमरा गया है। जिले के 11 सरकारी कॉलेजों में से 5 ऐसे हैं जहां एक भी स्थायी व्याख्याता नियुक्त नहीं है। कुल 170 स्वीकृत पदों में से 92 पद खाली पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। हार्ट के मरीजों को अब नहीं जाना होगा दिल्ली, मुंबई, जोधपुर में। अब हार्ट के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमडीएम हॉस्पिटल में 24 बेड का अत्याधुनिक कार्डियक केयर यूनिट सीसीयू तैयार किया गया है। इस नई सुविधा से स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार उपलब्ध होगा और मरीजों को समय पर विशेषज्ञ सेवाएं मिल सकेंगी। जैसलमेर में बनेगी 4 मंजिला पार्किंग। जैसलमेर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए 4 मंजिला बिल्डिंग तैयार की जा रही है। शहर के महाराणा प्रताप मैदान में 15.5 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें एक साथ 225 गाड़ियां पार्क हो सकेगी। इसके साथ ही यहाँ कैफे और रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। जालोर के जंगलों में पहली बार दिखा लेपर्ड। जालोर जिले में वन विभाग द्वारा 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा की रात वाटर होल पद्धति से की गई वन्य जीव गणना के रोचक आंकड़े सामने आए हैं। जिले की 4 वन रेंजों में 40 अलग अलग पॉइंट्स पर मचान बनाकर 87 वन कर्मियों ने यह गिनती की। इस गणना में कई महत्वपूर्ण और दुर्लभ वन्य जीवों की मौजूदगी दर्ज की गई है। रानी सागर में 1050 लीटर मिलावटी डीजल पकड़ा। ब्यावर में जिला रसद विभाग ने मिलावटी डीजल के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने ग्राम रानी सागर में 1050 लीटर मिलावटी डीजल जब्त किया। यह कार्रवाई खाद्य विभाग के आदेश और जिला कलेक्टर के निर्देशों के तहत की गई। एसके हॉस्पिटल के पूर्व पीएमओ और लैब संचालक गिरफ्तार। सीकर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच में सामने आया कि डॉक्टरों और लैब संचालकों की मिलीभगत से फर्जी जांच, नकली पर्चियां और झूठी रिपोर्ट के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। राजस्थान के भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा कदम। राजस्थान की राजनीति के सबसे शालीन और दिग्गज चेहरों में शुमार भंवर जितेंद्र सिंह ने आज एक ऐसा फैसला लिया जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के तुरंत बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने असम के प्रभारी महासचिव के पद से अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। कक्षा 3 से 8 के छात्रों की इंग्लिश रीडिंग स्किल पर बड़ी पहल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों की अंग्रेजी सुधारने और उन्हें फर्राटेदार पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सोमवार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय का ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम शुरू हो गया है। खास बात यह है कि बच्चों की अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता का यह आकलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह महाअभियान 7 मई तक चलेगा। कोटा कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल पर मिली सीकर कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब जिला कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर तमिल और हिंदी भाषा में प्राप्त ईमेल पर सीकर कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस पर जिला प्रशासन ने पुलिस को अवगत करवाया। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए और सतर्कता के तौर पर कोटा जिला कलेक्टर कार्यालय में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। राजस्थान में जुलाई तक 9,737 पदों की भर्ती परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग चालू मई से जुलाई तक 9,737 पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, कृषि एवं कोच और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं होंगी। इस साल के कैलेंडर में अब आयोग के पास सिर्फ 7 परीक्षाएं बकाया हैं। नई भर्तियों पर भी अभ्यर्थियों आयोग की निगाहें टिकी हैं। डीग में सेना
सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से मचा हड़कंप। राजस्थान के डीग जिले की पला हवाई पट्टी पर सोमवार दोपहर अचानक से हड़कंप मच गया जब आर्मी के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसे देखने ले पूरा इलाका एकठा हो गया था। यह हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर मंजीत दास को मथुरा से जयपुर ले जाया जा रहा था। एपीओ भर्ती 2024 आवेदन की लास्ट डेट तक लॉ डिग्री जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2024 मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की अपील को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट तक अभ्यर्थी के पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट बिना डिग्री के आवेदन करता है तो वह स्वीकार नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। पाकिस्तान से आई हेरोइन, हथियारों के साथ तस्करों को पकड़ा। श्रीगंगानगर जिले में मेन कार सवार तस्करों ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की। इस दौरान तेज रफ्तार कार से सामने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही तस्करों की गाड़ी बंद हो गई। पुलिस ने पंजाब के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनकी कार भी जब्त की है। पुलिस को तस्करों के पास से हेरोइन, अफीम और विदेशी हथियार मिले हैं जो पाकिस्तान से भेजे गए थे। कोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ऑफिस में पहुंची कुर्की टीम अलवर में अतिरिक्त मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के निर्देश पर जिला कलेक्टर कार्यालय में फर्नीचर कुर्की की कार्रवाई की गई। आयुर्वेद कंपाउंडर पद पर नियुक्ति देने के मामले में कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने पर कोर्ट ने कलेक्टर कार्यालय भवन और गाड़ी कुर्क करने के भी आदेश दिए थे। जयपुर पुलिस में 5 थानों के सीआई के तबादले। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक आधार पर फेरबदल किया गया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 5 थानों में पुलिस निरीक्षकों सीआई के तबादले के आदेश जारी किए। इनमें 2 थानाधिकारियों को रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है, वहीं अन्य को थानों में नई नियुक्तियां की गई हैं। दौसा में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर सोमवार को दौसा जिला मुख्यालय पर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केशव कौशिक ने की। बैठक में न्यायिक अधिकारियों और विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया जाए। PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने की 40,000 रुपए रिश्वत की डील। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने अलवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 40,000 रुपए रिश्वत की डील करते हुए परिवादी को परेशान कर रहा था, लेकिन परिवादी ने इसकी शिकायत ACB की टीम को की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए ACB की टीम ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कृष्ण अवतार गुप्ता, जो अलवर में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD घूस की रकम के साथ ट्रैप किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।